हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस एवं जो भी दिवस के थीम हैं उन्हें हम याद करने का काफ़ी बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत इस प्रकार से कोशिश कर रहा ताकि आपको जो भी परेशानी दिवस को याद करने में होती है वह दूर हो जाए, और इस टेक्निक से आप हैं जो पूरे जितने भी साल के दिवस हैं आप खुद भी कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर हम सफ़र को जाकर टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करें, चैनल को ज्वाइन करें और उस जगह से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने हाथ से ही इस चीज़ को लिख लिया है क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो इंग्लिश टाइपिंग आती है ना। तो इस प्रकार से देखिए कि मैंने थीम को याद करवाने का मैंने क्या किया है, प्रयास किया है इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखें, और देखेंगे तो निश्चित तौर पे ही आपके अंदर एक नए प्रकार की टेक्निक है जो डेवलप हो जाएगी। तो देखिए, कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा फ्रेंड, और इस इंस्ट्रक्शन को आप यदि फॉलो कर पाते हैं मेरे साथ साथ में, आप कॉपी और पेन निकाल कर करके अपने साथ में एक बार पहले सुनिए, और जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उसी प्रकार से वीडियो को पॉज कर करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए आपको 100% यह याद हो जाने को है। तो देखिए, हमने जो भी महत्वपूर्ण दिवस है, एक दो को छोड़कर, एक दो हैं जो जानकारी के हिसाब से ठीक ठाक है, बाकी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इन सबको हमने लास्ट में छाटा हुआ भी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में चलने चाहिए एक, ठीक है, दिवस यानी कौन से महीने की हम कर रहे हैं, जनवरी की। हाँ, 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 13 नहीं, हाँ 15, 23, 24, 24 दो बार 24 लिखने हैं, 25, 25, उसके बाद 26, 26, 28, 30, 30, 30, 30 को कितने बार लिखने हैं, 3 बार लिखने हैं, है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा, और अब आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए। क्या, 1, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 28, 30, 30, 30। अब फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए आप, और जो अभी आपने मेरे साथ बोला वह बिना देखे आप उसे लिखिए। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया, और पॉज करने के बाद है जो इस डेट को आपने लिखा होगा। फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको पहले तो महत्वपूर्ण नंबर्स याद हो जाएंगे, और नंबर्स याद हो जाने के पश्चात आप हैं जो इसके दिवस को भी आप आसानी से याद कर सकेंगे। अब जैसा कि हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण दिवस हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को याद करेंगे, और उसके बाद है जो इसके हम थीम पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट डे होता है हमारा 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। तो यह तो आपको ऐसे भी पता होगा, किस कारण से, क्योंकि 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर पूरी दुनिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी अवस्था में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1 डे इन पीस, एक दिन शांति से, यह जो बीते लोगों का, इसी के लिए है जो वैश्विक परिवार दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह है जो घोषित किया गया था। तो इस चीज़ को मतलब जानकारी के हिसाब से आपके लिए है, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं इससे। आगे देखिए, 4 जनवरी, 4 जनवरी को फ्रेंड्स लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह आपको पता होगा कि यह है जो नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस ब्रेल के द्वारा यह करा गया था, और इन्हीं के स्मरण में यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह है जो 4 जनवरी 2019 से, अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है कि 2019 से ही, हम तो पहले से ही याद कर रहे हैं, तो भारत सरकार इसे पहले से मना रही है, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा है जो 2019 से यह है जो मनाया जा रहा है। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल डे मनाया जाता है। आगे देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे मनाया जाता है, यानी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसे NRI डे के नाम से जानते हैं। यह 9 जनवरी को
और इस दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो इस दिन महात्मा गांधी भारत को लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, तो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और उसके बाद है जो भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्हीं के स्मरण में हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब देखिए, तो यह है जो याद रखेंगे कि यह है जो कितने नंबर का यानी कैमे नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। तो याद रखें कि यह 2003 से मनाया जा रहा है और 2015 में यह फैसला लिया गया कि यह वर्ष में अब यानी 2 वर्ष में अब यह है जो एक बार मनाया जाएगा। तो इसके पिछले वाली की हम बात करें तो 2019 में यह मनाया गया। और यह कहाँ मनाया गया था, तो आपका वाराणसी यूपी में मनाया गया था। ठीक है, जिसका थीम था क्या कि भारतीय यानी भारत के विकास में भारतीय प्रवासी की भूमिका। इन चीज़ों को थीम वाले चीज़ों में आगे हम कवर करेंगे। आगे देखिए विश्व हिंदी दिवस। अब देखिए विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस यानी कहने का मतलब पूरी दुनिया संबंधित है। अब देखिए एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखेंगे यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस यह देखने को मिलता है। अब जहाँ जहाँ आपने लिखा था 10, उस जगह पे आप 14 सितंबर मार्क कर देंगे, केवल हिंदी मार्क कर दीजिए। तो और वहाँ पे विश्व कर दीजिए मार्क, वर्ल्ड हिंदी डे WHD, आप शॉर्ट फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा यह बेहतर होगा। और 14 सितंबर आपको नेशनल हिंदी डे NHD आप कर देंगे। तो थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होता है। 11 को है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो यह इनकी क्या है फ्रेंड्स, पुण्यतिथि है। इन्हें है जो 1966 में है जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे संबंधित मैं वीडियो देख रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री को लोगों ने भुला दिया है, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपको यह याद रहे और ताशकंद संबंधित कहीं कुछ बात आए, समझौता संबंधित, तो आप इसका जिक्र कर सकें। आगे देखिए, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह है जो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाई जाती है। और जानते ही हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है यह युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और क्या बनता है फ्रेंड्स, तो एक विश्व युवा दिवस भी होता, विश्व युवा दिवस भी होता। तो विश्व युवा जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, 12, तो 12 इधर भी याद रखेंगे और विश्व के लिए भी 12 याद रखेंगे, वह 12 अगस्त है। यानी 15 अगस्त से 3 दिन पहले की यह बात है ना। तो इस प्रकार से कहीं से आप कनेक्शन इन चीज़ों का ढूंढे तो यहाँ पे भी 12 है, वह भी 12 है, यह जनवरी है और यह अगला जो है आपका क्या है, अगस्त है। चलिए आगे की बात करें, भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कहने का मतलब यह आर्मी डे से संबंधित बात करी जा रही है। तो यह 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और यह किस कारण से मनाया जाता है, तो याद रखेंगे कि जो आपका केम करियप्पा थे, तो करियप्पा के द्वारा, केम करियप्पा जो है प्रथम जो क्या थे, थल सेना अध्यक्ष थे, वह कौन थे, करियप्पा। तो करियप्पा के द्वारा 1949 में है जो पदभार ग्रहण किया गया था, किसके रूप में, तो इंडियन आर्मी के हेड के रूप में, चीफ के रूप में। कब, 1949 में, कितने तारीख को, 15 जनवरी को। और उन्हीं की स्मृति में यह जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। और एक केमे नंबर का है, यह पूछा जा सकता है, तो आपको यह याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो इस बार जो हम गणतंत्र दिवस मनाए वही 71वें नंबर का। और यह जो सेना दिवस की हम बात करें 1949 से, तो याद रखेंगे इसी से रिलेट कर करके कि भारतीय सेना का जो दिवस था यह कैमे नंबर का था, तो यह 72वें नंबर का था। एक चीज़ और भी आप याद रखेंगे कि ये जो रिटायर हुए थे आपका कौन, केएम करियप्पा, तो इनके लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है एक दिन पहले, यानी 15 जनवरी को तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, जबकि 14 जनवरी को यह है जो आर्मी से रिटायर हुए थे। तो इनकी स्मृति में 2017 से एक दिवस मनाया जा रहा है,
आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ठीक है। तो इस दिन रिटायर हुए थे, जबकि 15 को उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ चीफ। चलिए, क्लियर है पॉइंट। हाँ, और यह रिटायर कब हुए थे? तो 1953 में यह रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को। आगे की हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें निकल कर करके आने लगती है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों को आप एक साथ लेकर करके चलेंगे तो अगला उधर का भी क्लियर होगा, साथ में आप इन्हें को रिलेट कर करके याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप होगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यह है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2008 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह 2008 से है जो फ्रेंड्स यह मनाया जा रहा है, ठीक है। साथ में एक बात और याद रखेंगे कि इसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे ऐसे कवर करेंगे। हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11, और 11 से 1 घटा दीजिए तो कौन सा महीना हो जाएगा? 10वां अक्टूबर वाला महीना है, यानी 11/10 को मनाया जाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आगे की बात है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो एक चीज और याद रखिएगा 24 में ही कि जोगी जी का जो राज्य है कौन? यूपी का यह क्या है? जन्मदिन है, यानी यूपी का स्थापना दिवस आपका 24 को मनाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस है जो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन पर्यटन दिवस मनाई जाती है, जिस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। तो देखिए, यह 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम तो पिछले बार 2019 में कई एग्जाम्स में है जो पूछे गए हैं। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अब इसे याद रखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश से आप इसे रिलेट कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में आप खुद अपना सपना देख रखा होगा कि हम कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे घूमने के लिए, पर्यटन है ना, जो कि सब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप पर्यटन से आप इस चीज़ को याद रख सकेंगे कि हिमाचल प्रदेश की यह स्थापना दिवस है, यानी 25 जनवरी को। अब आगे की बात, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को है, तो विश्व पर्यटन दिवस कब है? तो यह 27 सितंबर को है। 27 सितंबर को यह है जो अंतरराष्ट्रीय अर्थात विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को आपको पता भी है, जो कि कैमे नंबर का है? 71वें नंबर का यह गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया था, और यह इस कारण से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है वह पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी की स्मृति में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक दिवस और है 26 जनवरी से ही संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। यह है जो 1952 से यह मनाया जा रहा है, और सीमा शुल्क इस कारण से लिया जाता है ताकि उत्पाद एवं सभी चीज़ों की जो अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस है वह बना रहे। इसी के लिए जो 1952 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती है। यह वही लाला लाजपत राय हैं जिनकी मृत्यु है जो कर दी गई थी, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। गो बैक साइमन का जो इन्होंने नारा लगाया था, तो लाहौर में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, तो जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना भी जाता है। तो लाला लाजपत राय को आप याद रख सकेंगे। तो इस जानकारी के लिए मैंने कुछ बताया। सर्वोदय दिवस यह है जो आपका सबका उदय हो, यह 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, जिसे लेप्रोसी डे के नाम से जानते हैं, और यह है जो 30 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। जबकि याद रखेंगे कि अन्य देशों के लिए यह होता है जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, जो लास्ट क्या होगा? संडे होगा, इसी दिन मनाया जाता है आपका विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। जबकि भारत में फिक्स कर दिया गया है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को इस कारण से फिक्स कर दिया गया है कि महात्मा गांधी कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग थे
जो कुष्ठ रोग से जो लोग पीड़ित थे, तो उनकी उनकी जो मीन्स लोकेलिटी में जिस प्रकार का माहौल उनके प्रति बना दिया जाता है, उनसे लोग दूरी बना लेते हैं, तो यह दूरी महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और इनके उन्मूलन के लिए उन्होंने प्रयास भी करा था। ठीक है, और यही 30 जनवरी को उन्हें शहीदी भी दे दी गई थी, यानी उन्हें जो नाथूराम गोडसे के द्वारा है जो मार दिया गया था। ठीक है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को हम मनाते हैं। और साथ में एक और शहीद दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है, वह है जो आपको 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और इस दिन हमारे 3 वीर कौन? तो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा यह फांसी दी गई थी। तो महात्मा गांधी को तो 1948 में तो मतलब मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो आपको बतलाना यह है कि 23 मार्च कब, यानी कब को आपको दिवस मीन्स ईयर बतलाने हैं कि कब है जो इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी, कौन से वर्ष में। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हमने एक बार थोड़ा विस्तृत हमने चर्चा किया है। अब जरा फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने कॉपी में फिर से नंबरिंग लिखिए, 1 से लेकर करके आप 30 तक में जो भी है आपने सुना, और उस चीज़ को आप थोड़ा सा नंबरिंग करेंगे और उसके बाद स्मरण करेंगे, तो यकीन मानिए इस तरह से फॉलो बस कीजिए। ठीक है, आपको याद हो जाने हैं, है ना। थोड़ी सी हो सकती है कि आपको लगे कि हाँ वीडियो स्लो है या इरिटेटिंग टाइप की है। मैं आराम आराम से इस चीज़ को बना रहा, क्योंकि जल्दी भी कर देने से आपको यह है जो सब दिन के लिए रहे, ऐसा मैं प्रयास कर रहा है ना। और बिना फेस का इस जगह पे मैं बतला पाना इस जगह पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है फ्रेंड्स। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखने थे 1, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 28, 30, 30, 30, 30 को 3 बार लिखने थे। अब जरा देखिए, अब मेरे साथ में आप रिपीट करेंगे। 1 तारीख को कौन सा, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। 4 को मनाया जाता है क्या? खुद बोलेंगे। चलिए, बिल्कुल आपने सही बोला फ्रेंड्स, यानी लुईस ब्रेल डे मनाया जाता है। 9 को मनाया जाता है तो आपको पता ही है ना, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, 10 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह कब है? हाँ, याद रखेंगे, 14 सितंबर। चलिए, 11 को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और इनकी जयंती कब है? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के साथ ही, है ना। चलिए, 12 जनवरी यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 12 अगस्त को, और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी विश्व वाले की। चलिए, 15 की हम बात करें तो यह है जो आपका आर्मी डे है ना, जिस दिन उन्होंने कौन, के.एम. करियप्पा ने क्या लिया था? शपथ लिया था। और 23 को है जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यह कब है? तो आपका 11 अक्टूबर को। और आगे की बात करें तो इसमें एक और क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह है जो आपका 24 जनवरी को। और एक और है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आपसे पूछ दे तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप याद रखेंगे 11 को, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती है। तो यह है जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और एक चीज और याद रखेंगे कि 24 को कौन सा स्टेट का यह स्थापना दिवस है? तो जोगी जी को आप याद रखते, यानी 24 जनवरी। और 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पर्यटन से आप हिमाचल प्रदेश को याद रखते तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस। 26 को गणतंत्र आपको पता ही है, और 26 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस है। 28 को लाला लाजपत राय जी की क्या है? जयंती है, और पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था। चलिए आगे की हम बात करें तो 30 क्या था? सर्वोदय और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। ठीक है, इस प्रकार से हमने रिवाइज भी किया है। अब जरा हम थीम की ओर बढ़ते हैं कि कौन से दिवस का कौन सा थीम है इंपॉर्टेंट। तो प्रवासी के लिए याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस के लिए थीम याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा के लिए याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस संबंधित वैसे कोई थीम प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं ना। और राष्ट्रीय यानी कम मतलब
हार्डली आपको 4 से 5 थीम याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है, और इसका थीम क्या था? तो प्रवासी कहने का मतलब है कि किसी दूसरे देश में प्रवास कर रहा है, ठीक है। तो नए भारत का निर्माण करना है, तो उनका योगदान जरूरी है। तो इसका थीम दिया गया था रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग और न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका। चलिए, तो यह तो पुराना थीम था, यह पहले से याद भी होगा, लेकिन हम 3-4 थीम को हम कुछ अप्रोचेज के साथ हम कवर करेंगे ताकि यह आप भूलने ना पाएं। चलिए, तो 10 जनवरी अभी हमने बतलाया फ्रेंड्स, और आपने याद भी किया कि यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। साथ ही एक और है, अभी याद आया हमें, विश्व ठहाका दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है ना। चलिए, तो विश्व हिंदी दिवस का हम थीम याद करते हैं, तो बताइए सबसे बड़ी क्या है? यह दुनिया, और इस दुनिया में क्या है? आपका भारत, और इस भारत में बोली क्या जाती है? हिंदी। और सबके पहले लगा दीजिए न्यू। तो देखिए सबसे पहले आप याद करेंगे तो न्यू, और यह आपका दुनिया है तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? न्यू वर्ल्ड। और यह आपका क्या है? इंडिया, तो क्या? न्यू इंडिया। और इंडिया के अंदर बोली जाती हिंदी, तो न्यू हिंदी। इस प्रकार से अब आपको याद हो चुके हैं, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। यह है जो विश्व हिंदी दिवस 2020 का यह थीम है। आगे की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिकाओं को ऐसे भी चिढ़ाया जाता है ना। और यह किस लिए मनाया जाता है? तो बालिकाओं को एजुकेशन दिया जाए, उन्हें समानता दिया जाए, और उन्हें सशक्तिकृत बनाया जाए, है ना। तो इस प्रकार से, मतलब यह तो इसके संबंध में पॉइंट हुए, लेकिन थीम को आप याद रखेंगे कि हाँ, बच्चियों को कुछ ना दिया जाता, 3 रुपया वाला पार्ले जी दिया जाता, लेकिन अब 3 रुपया का यह जो पार्ले जी है यह भी लोग ना खाते, अब 5 रुपये वाली बिस्किट की जरूरत है। ई का कोडिंग आपको पता ही है कि रीजनिंग में हम 5 से करते हैं ना। तो हाँ, 3 ठो ई आपको दे देने हैं, 3 ठो ई से आपका एजुकेशन जो कि शिक्षा है, इक्वलिटी समानता, एंड एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण से संबंधित है। चलिए, तो 3E है जो, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस का यह थीम था। जबकि किसका थीम? तो अंतरराष्ट्रीय वाला का याद रखेंगे, आप लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा, ठीक है। इस जगह पे हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम जनवरी को कवर कर रहे हैं। गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल इसका थीम था। ऐसे भी अभी आपको याद रहने को है नहीं। चलिए, तो 2 चीज़ हमने कवर किया है, क्या? तो पूरी दुनिया है, तो दुनिया के पहले न्यू लगाई, उसमें अपना भारत है और उसमें हिंदी है, सबके पहले न्यू लगाएंगे। तो यह है जो विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी वाला का थीम बन जाएगा। जबकि राष्ट्रीय बालिका, तो बालिकाओं को 3 रुपये वाला पार्ले दिया जाता, और बच्चे को 5 वाले, है ना। इस प्रकार से 3E वाली बात हमें याद रखने हैं। एजुकेशन के साथ साथ क्या? इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। आगे देखिए, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा यानी यह सीखने से तो आती है, तो लर्निंग फॉर पीपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। क्या क्या? लर्निंग फॉर पीपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। अब देखिए, याद रखेंगे, पीपुल रहते कहाँ हैं? प्लानेट पे, तो उनमें प्रोस्पेरिटी एंड पीस आएगी। प्रोस्पेरिटी एंड पीस आएगी कब आएगी? जब वह सीखेंगे, है ना। तो यहाँ तो लोग सीखना ही नहीं चाहते और खोजते हैं कि हाँ, हमें प्रोस्पेरिटी, ठीक है, समृद्धि और शांति मिले। अब जरा देखिए, आप इसे याद कैसे करेंगे? तो याद रखिए, एल और 4, तो इसे कोडिंग कर दीजिए, L4 और 4 और P, 4 ठो P है। क्या क्या? पीपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस प्रकार से हमने 3 का कोडिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब यह याद रहेंगे, ठीक है। क्या लर्निंग है? 4, लर्निंग फॉर 4P। 4P कहने का मतलब, एक P का मतलब सबसे पहले पीपुल है। पीपुल रहते कहाँ? प्लानेट पे, और चाहते क्या है? प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो इस प्रकार से है जो, यह भी अब आपको याद हो चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह पिछले बार का थीम आपको पता भी होगा, याद भी होगा कि कोई मतदाता पीछे ना छूटे, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन इस बार का जो थीम है यह भी लिटरेसी से संबंधित है। और यह लिटरेसी कैसा लिटरेसी? तो यह है जो आपको चुनावी साक्षरता की बात करी जा रही है। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ क्या हुआ कि
चुनावी साक्षरता किसके लिए? मजबूत लोकतंत्र के लिए। यानी हम एक लाइन में सीधा सीधा हम बोले हिंदी में तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस का यह थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को वोट का वैल्यू ही नहीं पता, कैसे वोटिंग करने हैं, किस आधार पे वोटिंग करने हैं। तो इसके लिए ही कही जा रही है कि मतदाताओं को क्या करना होगा? स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए शिक्षित करना होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब है जो इसी जगह से आप इतना थीम को आप रिपीट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और फिर अब स्क्रीनशॉट लीजिए और अब लीजिए और इसके बाद है जो अब कीजिए। इस प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले कर करके बार बार, 2 बार 3 बार आप दोहरा देंगे, किसी को बतला देंगे कि भाई सीखोगे, याद करोगे, मैं बतला रहा, तुम सीख जाओगे। यानी 2 से 3 बार में या 1 बार में ही आप उसे बतलाओगे। चलो, तो मैं ही फिर से मैं रिवाइज करवा रहा। ठीक है, आपके लिए इरिटेशन टाइप का नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सीख रहे हैं और यह कोई मीन्स म्यूज़िक गाने बजाने वाली बात इस जगह पे है नहीं कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा इस जगह पे इंटरेस्ट है। यदि पढ़ाई में इंटरेस्ट लगता है तो इस प्रकार की जो मैं कोडिंग देता तो निश्चित तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हमने बात किया, थीम आपको याद करवाया, किसका किसका? तो अभी हमने थीम राष्ट्रीय बालिका दिवस का याद करवाया। तो बालिका 3 रुपया वाले पार्ले जी, लेकिन अब तो खैर 5 रुपये में बहुत से बिस्किट्स मिलते हैं ना, तो 3E दे दीजिए। 3E कहने का मतलब है, 3E कहने का मतलब आप रिलेट कर दीजिए ऐसा क्या? तो क्या क्या इसका 3E कहने का मतलब आपका एजुकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ आपका क्या? इक्वालिटी हो गया एंड एम्पावरमेंट हो गया। तो यह तो हो गया किसका? यह बालिका दिवस के लिए हो गया। उसके बाद है जो शिक्षा दिवस के लिए, तो हम लोगों ने अभी कोडिंग किया L4 L से हो गया लर्निंग, A4 से हो गया 4, और यहाँ पे 4 P को बतलाने थे। पीपुल, लोग रहते कहाँ? प्लानेट पे, और चाहते क्या है? प्रॉस्पेरिटी एंड पीस चाहते हैं। तो यह है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम हो गया इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने कोशिश किया है कि आपको मैं यह याद करवाऊं। उम्मीद है कि आप इसे पुनः देखेंगे और स्पीड बढ़ा कर करके 2 बार 3 बार आप देखिए फ्रेंड्स। तो फिर इसी तरह का मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे 12 महीने का थीम और दिवस को मैं याद करवाते चलूं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स मैं टारगेट इस बार रखता हूं कितने? तो 1000 लाइक का, यानी 1K लाइक का मैं इस बार टारगेट रखता हूं, ताकि इतनी मोटिवेशन तो आप दे ही सकते हैं जब मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।